तो आदाब, नमस्कार, गुड न्यूज़, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। सबसे पहले पूरी फैमिली को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से दिवाली मनाइए और दीपावली का जो पर्व है उसका एंजॉय करिए। थोड़ा पटाखों से संभल के, थोड़ा जो बड़े पटाखे हैं उनको बच्चों से दूर रखिए। और साथ ही साथ अगर आपके यहाँ कोई जानवर हैं तो उन जानवरों को थोड़ा, अगर आप पटाखे जलाते हैं तो थोड़ा दूर हट के पटाखे जलाइए। बस इतनी सी सुझाव थी। और बाकी जो ज्ञान देने वाले लोग हैं कि आज के दिन पटाखे मत जलाओ, ये होता है वो होता है, इन्वायरमेंट पे ये होता है वो होता है, उन थोड़ा ज्ञानी लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आज के दिन के लिए। खैर, यही सब बात थी और साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं देनी थी। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। मध्य प्रदेश के इंदौर के MR10 रोड के पास एक प्लास्टिक की बोरी में कुछ पड़ा हुआ था। सुबह से ये चीज़ जो था वो पड़ा हुआ था, सुबह से शाम भी जाती है, लेकिन इस बोरी को कोई खोलने की ज़रूरत नहीं समझता है। खैर, एक राहगीर पे उससे नज़र पड़ती है और नज़र पड़ने के बाद बाकी और लोगों ने, बहुत लोगों ने उस बोरी को देखा था, लेकिन कोई इसको खोलने की ज़रूरत नहीं समझता है। राहगीर जाता है और उसे ओपन करता है और खोलने के बाद ही वो बाप बाप चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है। जिसके बाद आसपास के और लोग जुट जाते हैं और जुटने के बाद पुलिस की टीम को खबर किया जाता है। ये थाना पड़ता है खजराना थाना। और पुलिस की टीम को खबर देने के बाद पुलिस की टीम वहाँ भागते दौड़ते हुए पहुँचती है। और जब बोरी खोलती है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें इंसानी धड़ के आधे हिस्से, जो नीचे का हिस्सा होता है, वो उसमें पड़ा हुआ था। खैर, पुलिस वाले जो भी उनको कार्रवाई करनी थी, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, बाकी लोग वहाँ पे आते हैं और उन लोगों को भी जो भी कार्रवाई करनी थी, फॉरेंसिक वाले जो भी अपनी जांच पड़ताल करते हैं। जो वहाँ पे डॉग स्क्वाड आया हुआ था, उसको जो भी वहाँ पे स्मेल सूंघा के थोड़ा दूर तक जाता है खोजी कुत्ता, लेकिन रोड के पास जाने के बाद वो फिर से वापस आ जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ होती हैं। उनकी स्मेल की वजह से वो इंसानी स्मेल को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं कर पा रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको आगे करना क्या है, क्योंकि जो उनको आधी अधूरी डेड बॉडी मिली थी, उसका जो आधे का हिस्सा था उसमें लड़कियों के कपड़े वो पहना हुआ था, लेकिन जो बनावट थी और बाकी चीज़ें थी उससे ये लग रहा था कि ये कोई पुरुष है। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। जिसके बाद वहाँ के जो SP होते हैं, जसवंत सिंह राठौर, उनकी निगरानी में एक टीम बनाई जाती है। पुलिस की टीम जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ के आसपास के जितने भी CCTV कैमरे थे उसकी फुटेज चेक करती है। एक CCTV कैमरे में करीब 8 बजे के करीब एक ऑटो ड्राइवर, ये जो एक लड़की जा रही है, जो कि किन्नर, देखने से लग रही है कि वो कोई किन्नर है, वो वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। खैर, उस लड़की के बारे में पता लगाया जाता है और किन्नर समाज को, जो वहाँ पे किन्नर समाज थे, उनको फुटेज दिखाई जाती है। तब ये पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की एक सहयोगी, जिसका नाम जोया है। जोया का पता चल जाता है। उसके बाद उस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर का पता लगाया जाता है। ऑटो ड्राइवर का भी पता चल जाता है। ऑटो ड्राइवर बताता है कि मैंने उस लड़की को अशरफी नगर के पास छोड़ा था। वो लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी और वो लड़का उधर से पता बता रहा था कि यहाँ पे आना है, ये आना है। और उसके बाद अंत में करीब 8 बज रहे थे, लड़की मुझे बोलती है कि यहीं पे रुक जाइए, और उसके बाद मैं उससे पैसे लेता हूँ और मैं वापस चल जाता हूँ। जिसके बाद जोया का जो कॉल डिटेल और कॉल हिस्ट्री, बाकी चीज़ें चेक करना था, पुलिस वाले चेक करते हैं। तो लास्ट लोकेशन, जो लास्ट कॉल हुई थी, उससे ये पता चलता है कि कोई नूर मोहम्मद नाम का लड़का है, उससे जोया की बातचीत चल रही थी। उसके बाद नूर मोहम्मद का वहाँ पे पता लगाया जाता है, उस आसपास के एरिया में पूछा जाता है। तो पड़ोसी बताते हैं कि यहीं बगल का ही रहने वाला नूर मोहम्मद है, लेकिन 2 दिन से ये फ़रार चल रहा है। पुलिस की टीम उसके मोबाइल की लोकेशन और बाकी चीज़ें चेक करके आलापुरा जूनी इंदौर के पास पहुंचती है, जहां पे एक मकान के अंदर उन्हें नूर मोहम्मद मिल जाता है। वो मकान किसी और का नहीं बल्कि नूर मोहम्मद के भाई का था। पुलिस की टीम उसको उठाती है और उठाकर थाने लेकर आती है। उससे पहले नरमी से पूछताछ होती है, लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार नहीं था, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो पुलिस वालों को घंटे तक इधर उधर घुमाते रहता है। पुलिस वाले भी परेशान हो रहे थे कि इसका क्या करना है। जिसके बाद उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करते हैं। और जब उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़िया तरीके से शुरू किया जाता है तो वो अपना मुंह खोलना शुरू करता है। नूर मोहम्मद बताता है कि करीब 6 महीने पहले फेसबुक पे मेरे पास इस लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। लड़की का नाम था जोया। मैं इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और इससे बातचीत करना शुरू कर देता हूँ। हालांकि मेरी शादी हो चुकी है। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी अभी गर्भवती है और वो अपने मायके गई है। इस तरीके की वो बातें बताता है। खैर, 6 महीने पहले इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई, पहले फेसबुक पे, बाद में व्हाट्सअप पे, और फिर वीडियो कॉलिंग और कॉलिंग, बाकी चीज़ें होने लगी। सब कुछ ठीक ठाक रहता था।
हम दोनों की कभी कभी पार्क में और बाकी जगह पे मुलाकात भी होती थी, लेकिन कभी भी हम दोनों लोग संबंध नहीं बना पाए थे। मैंने कभी भी इसको अपनी बाहों में नहीं लिया था। उसके बाद 27 अगस्त 2022 को मेरे माँ और मेरे पिता उम्रा करने के लिए चले गए थे, और जो मेरी पत्नी थी वो 1 हफ्ते से मायके गई हुई थी। मैं उसी दिन इसको फ़ोन करता हूँ, जोया को फ़ोन करता हूँ, तन्हाई में फ़ोन करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि तुम मेरे कमरे पे आ जाओ, आज हम लोग मिल के अच्छे से संबंध बनाएंगे। जोया मेरी बात सुनती है और उसके बाद वो अपने घर से निकल देती है। करीब 8 बजे, साढ़े 8 बजे के करीब वो मेरे कमरे पे आती है। हम लोग कमरे में बैठते हैं, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करता हूँ, खाना आता है, हम दोनों लोग खाना खाते हैं और घंटों तक बातचीत करते रहते हैं। उसका जब हम लोग का मूड होने लगता है तो फिर हम दोनों लोग संबंध बनाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं जोया के पास जाता हूँ, मुझे ये एहसास हो जाता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। ज्यों मुझे ये पता चलता है, उसके बाद मैं इसको मारना पीटना शुरू कर देता हूँ, इससे बहस करना शुरू कर देता हूँ। मैं इससे बोलता हूँ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम किन्नर हो। जो यह बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम जानते हो मैं किन्नर हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जिनको किन्नरों के साथ संबंध बनाना भी अच्छा लगता है, किन्नरों के साथ दोस्ती करना भी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमको पता है कि मैं किन्नर हूँ, क्योंकि मेरी शरीर की बनावट और बाकी चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि पार्क में और बाकी जगह मिलने के बाद तुमको मेरे अंदर इंटरेस्ट है। मैं किन्नर हूँ या लड़की, इससे कोई तुमको मतलब नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद नूर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद जोया को मारने पीटने लगता है। मारने पीटने के बाद वहीं एक तौली रखी हुई थी, उसी तौली से उसका गला दबाने लगता है। ज़्यादा गला कसने की वजह से उसकी जान चली जाती है, और जब उसका दम निकल जाता है तो फिर वहीं पे एक गणासा रखा हुआ था। गणासा एक तौर पे समझिए जहाँ पे अगर आप नॉनवेज खाते होंगे या नॉनवेज की दुकान पे देखे होंगे तो बकरा काटने के लिए जो एक हथियार होता है, उसी तरीके का एक हथियार उसके घर में रखा हुआ था। उस हथियार को वो पहले बॉडी को वहाँ पे बाथरूम के अंदर ले जाता है और 20 से आधा कट कर देता है। कट करने के बाद पूरे शरीर को अच्छे से पानी से धोता है, और धोने के बाद जो उसके ऊपरी का हिस्सा था उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। खैर जो भी करता है, और उसके बाद जब भी उसका मन भर जाता है तो जो नीचे का हिस्सा था उसको अपने साइकिल पे लादता है, और लादने के बाद जो अशरफी नगर का एरिया है वहीं पे उसकी बॉडी को फेंक देता है। फेंकने के बाद घर पे आता है, बोरी में डाल के फेंका था। फेंकने के बाद घर पे आता है और जो बचा हुआ हिस्सा था उससे खून टपक रहा था, तो उसको फिर से अच्छे से धोता है और नीचे पॉलीथीन लगा देता है। पॉलीथीन लगाने के बाद पूरा कवर करके उसको एक संदूक में रख लेता है, और संदूक में रखने के बाद दरवाज़ा बंद करता है और अपने भाई के घर निकल जाता है। नूर अपने बयान में आगे बताता है कि इस कवायद में उसको करीब 8-9 बजे के करीब में वो मिली थी, और हम लोग के बात करते करते 10 बज गए थे बहसी भाषा में। और ये पूरी कवायद में डेड बॉडी को ठिकाने लगाना और संदूक अंदर उतरना करीब सुबह के 5 बज गए थे। 5 से 6 बजे, 7 बजे के करीब में अपने भाई के घर पहुंचता हूँ। उन लोग को भी कोई शक नहीं होता है, और उसके बाद मैं वहाँ पे 2 दिन तक रहता हूँ। नूर मोहम्मद की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले दंग रह गए थे, हैरान हो गए थे। खैर उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अभी उस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। जैसा भी इस केस में अपडेट आएगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। जोया के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। वो बचपन में पहले तंत्र मंत्र करती थी, और उसके बाद वो जन्म से किन्नर नहीं थी, लेकिन शरीर की कुछ बनावट और शरीर कुछ उसकी कमियों की वजह से वो दिल्ली आती है, और दिल्ली में आने के बाद अपने ब्रेस्ट का सर्जरी करवाती है और किन्नर समाज से जुड़ जाती है। तो ये थी एक किन्नर के कत्ल की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी बातें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपके पास कोई कहानी नहीं हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने परिवार के साथ अच्छे से दीपावली मनाइए, एंजॉय करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को दीपावली की। बहुत बहुत